स्वागत है स्टूडिंग एजुसर्व के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12, IIT-JEE और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का 2024 में और उनकी फिजिक्स की अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, ऐसे बच्चों के लिए स्टूडिंग एजुसर्व आप लोगों को एक क्रैश कोर्स देने जा रहा है, जिसमें मात्र 40 से 45 दिनों के अंदर में आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, इन क्वेश्चन को अगर ध्यान पूर्वक करते हैं आप, तो आप अपने 12th के बोर्ड में फिजिक्स में 70, 80 अप टू 90% नंबर आसानी से लेकर आएंगे। आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। इस क्रैश कोर्स को इस तरह से प्लान किया गया है कि जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। चलिए, तो इस सीरीज का एक वीडियो पहले लॉन्च कर दिया जा चुका है। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में हम लोग 21-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके थे। इस सीरीज में हम लोग 21वां क्वेश्चन से कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए, तो 21वां नंबर क्वेश्चन जो है इस सीरीज में, जो पहला क्वेश्चन है इसका, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। यानी ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 12 में, ठीक है, बोर्ड में। तो आपको पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा जो दिया हुआ क्वांटिटी है, इसमें किसका यूनिट वोल्ट पर मीटर है। क्लियर। इससे पहले भी हम बताएं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वोल्टेज का, V माइनस ई डॉट dl, यानी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट वोल्टेज होता है। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, वोल्ट बाय मीटर। तो ये वोल्ट है, तो एक काम कीजिए, तो इससे आपको, इसको भी यहां डी लगाते हैं, dv, तो यहां से E = आ सकता है आपको माइनस dv बाई dl। ठीक है, अगर इसको हम मैग्नीट्यूड में सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, E क्या हो गया, dv बाई dl। यहां भी मैग्नीट्यूड में ही लिख देते जाइए। चलिए, तो क्या हो गया, E dv बाई dl हो गया, माइनस, देखिए मैग्नीट्यूड तो इतना ही हुआ, dv बाई dl, ये dv यानी वोल्ट, dl यानी लेंथ, तो वोल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा ऊपर, वोल्ट, क्योंकि v पोटेंशियल डिफरेंस है, और नीचे जो dl है वो मीटर में है, यानी उसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो वोल्ट बाय मीटर आ गया। तो वोल्ट बाय मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरली लिखा हुआ होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया वोल्ट बाय मीटर। तो वोल्ट बाय मीटर जो यूनिट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ रहता है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है। आप लोग कैपेसिटर पढ़े होंगे, उसमें ध्यान दीजिए, C = Q/V होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है, C = Q/V। वेरी गुड। तो अब क्या करते हैं, Q/1 लिख देते हैं ऊपर, नीचे V/1 लिख देते हैं। तो Q/1 बाई V का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो गया Q/1 डिवाइडेड बाई KQ/R, यानी Q/1 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो लिख देते हैं 1/4πε0 और ये R। अब Q/1 इंटू 4πε0R ऊपर हो गया, Q नीचे, क्योंकि किसी भी यूनिट को लिखने के लिए, किसी भी चीज की यूनिट को लिखने के लिए आपको उसका
फॉर्मूला लिखना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए क्यू, क्यू से कैंसिल हो गया, क्लियर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका कोई यूनिट होगा नहीं, तो इक्वल टू सी है। तो सी इक्वल टू आ गया आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहां से क्या आ गया आपको, सी बाई 4 पाई आर, 4 पाई आर, सी आपको आ गया, सी बाई 4 पाई आर। सी का यूनिट होता है फराड, एफ, और 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, आर का होगा, यानी मीटर, मीटर, एफ बाई एफ। इसी को लिख सकते हैं एफ एम इनवर्स, एफ एम इनवर्स, यानी फराड पर मीटर। तो ध्यान दीजिए ये बी हो सकता है, बी है फराड पर मीटर। याद रखिए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है फराड पर मीटर। देखिए किसी भी चीज का अगर यूनिट निकालना है तो आपको उससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। आप देखिए कितने क्वेश्चन तो सिर्फ यूनिट पर है, यानी आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ये 2020 का था। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, ये 2019 का क्वेश्चन। एक बात बताइए, हम इससे पहले भी आपको चार्ज डेंसिटी बता चुके हैं, 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से करते हैं, इसको रो से करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई लेंथ, यहाँ होगा चार्ज बाई एरिया, यहाँ होगा चार्ज बाई वॉल्यूम। यानी कभी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे आ सकता है, और कभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे आ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगेन हम बता रहे हैं आपको किसी भी चीज का यूनिट लिखने के लिए उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज बाई एरिया। चार्ज का होगा कूलम और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कूलम बाई मीटर स्क्वायर। इसमें कौन सा यूनिट किसके लिए है, चार्ज के लिए कूलम हो गया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर हो गया। तो कूलम बाई मीटर स्क्वायर ये है ए। क्लियर हो गया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पे है, कभी लीनियर पे भी हो सकता था, कभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे भी हो सकता था। तो ये तीनों टॉपिक जो एक ही टॉपिक का है, आप इस 3 फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आपको आसान। अच्छा कभी ऐसे भी हो सकता है यूनिट ऑफ सिग्मा करके भी आ जाएगा, तो उसका सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड। जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाए, इट्स मास, कोई बॉडी को चार्ज्ड किया गया, चार्ज्ड किया जाना मतलब चार्ज अनबैलेंस करना। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड मीन्स चार्ज अनबैलेंस इज देयर। कोई बॉडी को चार्ज्ड करने का मतलब होता है वहां पर चार्ज अनबैलेंस। चार्ज अनबैलेंस कैसे होगा, या तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालकर या तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देकर। तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बॉडी नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो दो तरह का चार्ज हो सकता है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी, नेगेटिव चार्ज। तो जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है उसमें लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेस, चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस लिख देता हूं ज्यादा क्लियर। इसमें लॉस
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकला तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास भी तो है, थोड़ा मोड़ा एकदम है, बहुत नेग्लिजिबल है लेकिन है। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, यानी ये बॉडी मास लूज किया, इसका मास डिक्रीजेज, मास डिक्रीजेज। इस बॉडी का मास इंक्रीजेज, क्योंकि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कुछ मास ले लिया। तो इसका मतलब दोनों बात हो सकता है ना, में इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि ये तो बताया नहीं गया बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। यानी हम डी ऑप्शन को मारेंगे, में इंक्रीज और डिक्रीज। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे, मैं उसका समाधान करूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन लिखिए, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P placed in an electric field intensity E is 2016 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया हुआ है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है तो उसमें टॉर्क क्या लगेगा, तो फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू, टाउ फॉर्मूला है टॉर्क का, टाउ टॉर्क को डिनोट किया जाता है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है फॉर्मूला। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए ही होगा, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यानी शायद हम लोगों ने लिखते वक्त गलती कर दिया, पी पर वेक्टर से पी क्रॉस। टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है जिस कारण से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उस पर एरो होगा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो टॉर्क जो लगेगा, टाउ है टॉर्क, टॉर्क का मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स के लगने से कोई चीज घूम जाए, कोई चीज किसी चीज पर अगर कोई किसी तरह का फोर्स लगने से वो घूम जाए उसको टॉर्क बोलेंगे, नहीं घूमे तो बोलेंगे टॉर्क लग ही नहीं रहा है। क्लियर? तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर टॉर्क लग रहा हो तो उस टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस ई। इसमें यही आंसर ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी पी निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ द टू अपोजिट चार्जेस। हम इससे पहले वीडियो में देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को बताया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अगर कोई दो इक्वल चार्ज लेकिन उसका अपोजिट साइन, टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज हो तो उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, मान लीजिए हम मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यानी दोनों क्यू क्यू है लेकिन एक माइनस तो एक प्लस, और इन दोनों के बीच की दूरी है आर मान लीजिए। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका वैल्यू जो होगा, दोनों में से कोई एक चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच, लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इतना मीटर, यानी 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 32 इंटू 24/100, पॉइंट को हटा दिए, नीचे 100 आ गया, ऊपर हो गया 10 का पावर -29। 32 से 24 को गुना करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो 24 को 32 से अगर गुना करेंगे, 24 दूना 48 और 24 तेईस 72 होता है, 72, 8 6 7, यानी 768, तो आया 768 इंटू 10⁻⁻29/100। तो अब 0.7 इसको लिख सकते हैं 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है इसका यूनिट, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम, आर का यूनिट मीटर। क्लियर? चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको।
तो यह 7.6 है 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो ये देखिए कौन सा आंसर होगा, ए ही नहीं, ये नहीं है, 7.6 है 10⁻, ये बी आंसर सही है। एक सिंपल न्यूमेरिकल दिया, हार्ड नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया। P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर है, मान लेते एक चार्ज कंडक्टर है, हाँ, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, यानी रेडियली आउटवर्ड होता है। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सरफेस पे, वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी सरफेस पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। और दूसरा बात बोल सकते हैं नॉर्मल टू द सरफेस, यानी सरफेस पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कोई भी चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल होगा। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब ध्यान दीजिए, हमेशा प्लस आगे, ये रेडियली आउटवर्ड ही नहीं होता, रेडियली इनवर्ड भी होता है। प्लस चार्ज होगा तो बाहर की तरफ जाएगा, माइनस चार्ज होगा तो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, अंदर जाए या बाहर जाए लेकिन परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर। 27। 28 देखिए, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यहां बात कर रहा है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ये आपको याद रखना है, और इसका यूनिट तो अभी पढ़ाया है, फराड मीटर इनवर्स। यानी एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, अब बोलिए सर ये कहां याद रखना है, गॉस थ्योरम में इसको कई बार यूज करना है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना पड़ता है 8.85 इंटू 10⁻12। क्लियर। तो 28 में ये सी वाला आंसर हो गया। मतलब ये ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है जो एकदम डायरेक्ट कांस्टेंट है, सीधे। अब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे हल्का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। यानी बिहार बोर्ड का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको फेल करा दे, वो ये जानना चाहता है कि आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया है। क्लियर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, 2015 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, एकदम रिसेंट का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, तो हो सकता है ये रिपीट कर जाए। यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। 28 हो गया। 29, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी कुछ समय पहले यहां पर बोले, ध्यान दीजिए, कई बार इस बात देखिए, हम बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, जिसका फॉर्मूला चार्ज इंटू डिस्टेंस, यहां लिखे CM यानी कूलम मीटर। अब देखिए यहां भी बात हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही बात किए हैं हम लोग, नहीं अभी नहीं बात किए, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में बात किया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख लिए हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको P बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, P को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, यानी कूलम मीटर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका चार्ज का होता है कूलम, इसका होता है मीटर, तो CM, यानी सॉरी कूलम बाई मीटर लिखा हुआ है, गलत, ये B होगा आंसर, हमने गलत टिक मार दिया, कूलम बाई मीटर नहीं है, कूलम मीटर, मतलब बोल रहा हूं मैं कूलम मीटर, मैंने टिक मार दिया कूलम बाई मीटर। ऐसे गलतियां आपसे भी हो सकती है एग्जाम में जल्दी लिखने के फेर में, तो
तो जल्दी लिखने का कोई चिंता नहीं है। 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको। आसानी से 1-1 मिनट समय लीजिए कम से कम, क्योंकि 35 अगर ऑब्जेक्टिव आप बना जाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएंगे। इतना मान लीजिए 35 ऑब्जेक्टिव बना जाने से फर्स्ट डिवीजन इसलिए आ जाएंगे, 25 नंबर प्रैक्टिकल में कम से कम आएगा ही, 60 नंबर तो यही हो गया, यानी फर्स्ट डिवीजन आप हो चुके हैं। अब जो शॉर्ट या लॉन्ग बनाएंगे वो इससे ज्यादा नंबर के लिए, डिस्टिंक्शन पाने के लिए। क्लियर, मतलब आप सेफ जोन में तो आ चुके हैं, अब जितना आगे बनाते रहेंगे उतना ज्यादा नंबर हो जाएगा। चलिए तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर। चलिए 29 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 30, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बात किए 2-2 बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। यानी इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, या मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और लिख सकते हैं न्यूटन बाय कूलम। तो यानी हम दो तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी ये कई बार आ चुका है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। आप पिछले वीडियो में देखेंगे उसमें भी इस क्वेश्चन को 2 बार बनाया गया है। यानी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बराबर रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ही बनाएंगे ना तो ये देखेंगे आप लगभग यही सब कुछ ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, फोर्स बाई चार्ज। अब फोर्स यानी किसी का भी आपको यूनिट लिखना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो कूलम बटा न्यूटन, यानी कूलम पर, सॉरी, फोर्स का यूनिट न्यूटन, कूलम का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए तो n/c या ये वाला होगा n/c, ये n/c है क्योंकि nc-1 है। चलिए 31 नंबर, 1 स्टैट कूलम इक्वल टू कितना कूलम होगा? चलिए स्टैट कूलम जो होता है कूलम का ही सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। और हम लोग जनरली ऐसा यूनिट में काम करते हैं, कूलम एसआई में है। तो हम लोग पहले इसके लिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। हम लोग कूलम्स लॉ जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला कूलम्स लॉ है। अब इन एसआई यूनिट के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, और इन सीजीएस यूनिट के का वैल्यू होता है 1। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एसआई में काम कर लेते हैं। हाँ, एसआई में काम कर लेते हैं, फोर्स निकालते हैं दो चार्ज के बीच। तो के का वैल्यू रख दे 9 × 10⁹। Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, उसको मैं लेता हूं 1 कूलम और 1 कूलम, यानी चार्ज 1 कूलम लिया। चार्ज का मतलब हमने लिया 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज लिया, तो 1 × 1। और दूरी जो लिया 1 मीटर, तो क्या आया, क्योंकि ऐसा यूनिट में दूरी का यूनिट होता है मीटर, तो 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। ये क्या आया, फोर्स 9 × 10⁹ आया। 2 1 कूलम के चार्ज के बीच का फोर्स इतना आया, इतना न्यूटन, क्योंकि ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। क्लियर। और एक कन्वर्सन सुनिए, न्यूटन को सीजीएस यूनिट में, ये ऐसा यूनिट में है फोर्स का यूनिट न्यूटन, और सीजीएस यूनिट में, सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। इन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू डाइन, यानी डाइन।
अब ध्यान दीजिए 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ये याद रखिएगा, ये यूनिट कन्वर्सन में पढ़ाया जाता है पहले चैप्टर में 11th में। तो अब ध्यान दीजिए ये अगर इतना डाइन है तो यहाँ ऐसा यूनिट के हिसाब से क्या आया फोर्स हमको 9 इंटू 10⁵ डाइन हो गया, क्योंकि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, तो इतना न्यूटन यानी इतना इंटू 10⁵ तो हो गया 9 इंटू 9 5 14 10⁻14 हो गया डाइन। यानी हम कूलम से फोर्स निकालकर कूलम के फॉर्मेट में उसको सीजीएस में बदल दिया। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो काम करेंगे सीजीएस में ही कर रहे हैं पूरी तरह से। अब इसको 1 मान लेते पहले 1। अब इन सीजीएस यूनिट में एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के Q1 Q2, के का वैल्यू सीजीएस में यहाँ देखिए 1 है तो 1 इंटू, अब Q1 क्या ले तो हमको ये पता नहीं है 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टैट कूलम, तो मान लेते हैं लेट 1 कूलम इक्वल टू x स्टैट कूलम। ठीक है, यानी 1 कूलम का जो सीजीएस में वैल्यू होगा मान लेते हैं x, तो k का वैल्यू 1 हो गया Q1 Q2 यानी x इंटू एक्स बाई दूरी मीटर। तो मीटर होता है ऐसा यूनिट में और सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर का वैल्यू होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां 1 मीटर लिए थे। ठीक है, यहाँ 1 मीटर लिए थे तो 1 मीटर का वैल्यू यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ये क्या होगा 10 का स्क्वायर यानी 10 का पावर 4। क्लियर? तो आया एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। ये जो फोर्स आया ये न्यूटन में नहीं होगा डाइन में होगा। क्यों? क्योंकि सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, तो ये हम डाइन में ऑलरेडी निकाले, ये भी डाइन में हो चुका है, जरूर 1 और 2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻14। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 10⁻⁻4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18 यानी 10⁻9। सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने पर इतना आ जाएगा एक्स इक्वल टू, यानी इससे हमें ये समझ में आया 1 कूलम जो एसआई में था उसको अगर स्टैट कूलम में निकाले जिसका वैल्यू एक्स माने थे वो आ गया 3 इंटू 10⁻9। इसका मतलब क्या हुआ 1 कूलम, इसका मतलब हुआ 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, अब इसको याद रखिए, आप इसको याद रखिए, इसका यूज पड़ेगा बहुत जगह पर। 1 कूलम का वैल्यू सीजीएस यूनिट में होगा 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। ठीक है, तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, यहां मांगा है स्टैट कूलम इक्वल टू कितना कूलम हो, तो अगर ध्यान दीजिए 1 कूलम इक्वल टू इतना स्टैट कूलम, तो एक स्टैट कूलम इक्वल टू होगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। क्लियर? आपको मैंने पूरा प्रूफ करके इसको समझाया है। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा टफ है, अब 35 क्वेश्चन में टफ नहीं है, ये यूनिट कन्वर्सन का क्वेश्चन, 35 में 1-2 ऐसा मांगेगा भी नहीं, तो आप सोच रहे हैं एकदम पूरा फ्री मिल जाए, यानी 70-80% आ जाए, आपको कुछ पता ही नहीं हो, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा हल्का सा, तो ये भारी नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये 2012 का क्वेश्चन,
अब देखिए 2011 का सेम क्वेश्चन, 1 कूलम इज इक्वल टू ईएसयू। ईएसयू मतलब स्टैट कूलम को ही ईएसयू बुलाया जाता है, सीजीएसयू नहीं। यानी 1 कूलम चार्ज, अभी तो निकाले 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, यानी 3 × 10⁹ हम वही निकाल लिए ना। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू बोलिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम बोलिए। 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। तो फिर अगर 1 स्टैट कूलम निकालेंगे तो 1/3 × 10⁹ कूलम हो जाएगा। यानी ये एक पता है तो ये यहां से हो गया, और ये एक से एक स्टैट कूलम से हम कितना कूलम निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, पहला इससे 31 नंबर क्वेश्चन ये था। यानी एक ही क्वेश्चन को आगे पीछे करके दिया गया है। अब देखिए 2011 का ये क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन का पूछा गया, प्रोटॉन का भी पूछा जा सकता था, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक चार्ज, एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? चार्ज बाई मास का रेशियो है। चार्ज बाई मास का रेशियो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक मास चार्ज पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का मास। अगर प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा, प्रोटॉन का चार्ज बाई प्रोटॉन का मास, ठीक है। उसी तरह से आप किसी भी चीज का स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसी तरह मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ध्यान दीजिए, मैं कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा हूं, आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग गुना भाग को अपने मन से करने की प्रयास करेंगे। हालांकि ये याद भी कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज तो फिक्स ही होगा ना। 1.6 बाई 9.1 डिवाइड करने पे अब मुझे आ रहा है 0.1758 आ रहा है, 0.1758। और भी बहुत सारा नंबर है, इतना ही लिख दे काफी है। 31 ऊपर गया तो प्लस में हो गया, 19 1 20 12 10⁻+12 10⁻+12। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखना चाहें, ई बाई एम का वैल्यू हो जाएगा 1.7 1.7, या उसको 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये है क्या कहते हैं 5 है, तो 1.8 ले लीजिए। 1.8 अप्रोक्सीमेशन कर दिए तो 1.8 इंटू 10⁻11 हो जाएगा, यानी 1.8 10⁻11 कूलम पर केजी। देखिए कूलम यानी चार्ज, पर केजी यानी मास। आप फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप यूनिट देख के समझ जाएंगे इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूला से ही यूनिट निकलता है। ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11। तो अब ये याद भी रख लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है तो आपको काम आ जाएगा, कुछ डेराइव करने की जरूरत ही नहीं। 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर? 34 नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। 2010 का भी क्वेश्चन है, 2011 का। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारा कंजर्वेटिव फील्ड होता है। यानी ये कंजर्वेटिव फील्ड, ये वर्क एनर्जी पावर 11th में ही बताया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। 35 नंबर, 2011 का ये भी क्वेश्चन, विच इज, या आर मतलब इज मतलब एक है, आर मतलब बहुत सारा, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज ये भी स्केलर है, कैपेसिटेंस ये भी स्केलर है, पोटेंशियल ये भी स्केलर है। तो आंसर देंगे डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सारा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आर भी लिखा है प्लूरल में, ठीक है। 35 नंबर,
यानी आपको याद कर लेना पड़ेगा 12th में जितने फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सा कलर है, कौन कौन नहीं। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी इस पर क्वेश्चन कराए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू एफ बाई क्यू यानी बी। ये क्वेश्चन तो रिपीट होके कई बार आ रहा है, ठीक है, 22 में भी है। 37 नंबर करा रहे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अभी हम बोले थे ना आपको, देखिए अभी पिछला वीडियो में है, दिखा रहा है, यहीं पे देखा है सरफेस, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना बार घूम फिर के बोले, कभी ये सरफेस वाला था, कभी लीनियर पूछ सकता है, कभी ई भी पूछ सकता है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाई, देखिए सिग्मा लिखा चार्ज बाई एरिया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये चार्ज बाई वॉल्यूम क्या है, सिग्मा नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे, ये चीज रॉन्ग है, रो होगा, लेकिन ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। चार्ज बाई लेंथ ये होगा लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ये नहीं होगा, आंसर तो आपका यही है ए। क्लियर, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कतें नहीं है, थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, हाँ अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे भैया अभी किए थे कुछ समय पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, अभी ये को रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन बचा कूलम बी। इससे पहले ऑप्शन में क्या था, न्यूटन कूलम इनवर्स, एक ही चीज है। कैसे देख रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। यानी आप अगर क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो लगभग आप 70-80% तो आसानी से नंबर लेके आ जाएंगे। अगर नहीं भी तैयारी किए, तो अगर थोड़ा भी तैयारी किए हैं तो आपको 90 से ऊपर ही आ जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज, कौन सा बात किसी चार्ज के लिए सही है। तो देखते हैं कौन सा बात चार्ज के लिए सही है, ठीक है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उस, भैया एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। तो पीछे भी यूज किए हैं स्पेसिफिक चार्ज में भी, तो 1.602 10⁻⁹ ये ले लीजिए, 1.6 शॉर्ट में लिखते हैं, 6022 होता है आगे, 602 दिया भाई, ठीक है, 10⁻⁹ कूलम। 39 40, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये आपके 12th का पहला चैप्टर का जस्ट पहला ही टॉपिक है, मतलब इतना हल्का, और क्या चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पूछा है, जिसको हम लोग के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख रहे थे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख रहे थे, उसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर आर का क्यू हो जाता है, और यहाँ वेक्टर आर हो जाता है। अब बोलिए सर नीचे तो आर स्क्वायर था, तो आर मैग्नीट्यूड में ना स्क्वायर था, यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर का मॉड का क्यू, और ऊपर भी वेक्टर आर गुना हो गया, तो नीचे अगर पावर बढ़ा तो ऊपर तो वेक्टर आ गया ना, सेम चीज से ऊपर नीचे गुना होता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर से, इसीलिए नीचे आर का क्यू हुआ तो ऊपर आर हो। ये देखिए कहाँ पर है आपको, के Q1 Q2 बाई आर क्यू आर, यही हमको ए वाला ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरा वाला एकदम सही नहीं है, तीसरा वाला है ये नहीं सही, चौथा वाला भी गलत है, नहीं ए ही सही, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है 2022। अब ध्यान दीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, फिर हमको फोटो को आगे पीछे करना पड़ेगा। चलिए अब पूछा जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, इन द फिगर, दिया हुआ फिगर है, इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एगो कैपिटल क्यू है, यहाँ एगो कैपिटल क्यू है, यहाँ स्मॉल क्यू है, यहाँ स्मॉल क्यू है, इज जीरो, नेट फोर्स किसी कैपिटल क्यू पर जीरो है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू निकालिए। ये 2018 में है, कोई बात, थोड़ा सा इस पे काम कर लीजिए, कभी कभी थोड़ा इस तरह का न्यूमेरिकल कुछ भी सकता है, लेकिन बहुत हल्का है,
कुछ नहीं है इसमें भारी। ठीक है, जो 2 साल साफ नहीं पढ़े हैं उसके लिए थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन भारी है नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये स्मॉल क्यू ये कैपिटल क्यू को इस तरफ फेंकेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, हाई पॉइंट को सी, इसको डी। तो इसको हुआ ई जो फोर्स है, फोर्स सी पर, सी पॉइंट है ना, सी पर लग रहा है बी के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, डी पॉइंट भी तो सी पर फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ लगाएगा, फोर्स एच सी ड्यू टू डी। और क्यू पे फोर्स एक और लगा रहा है ऐसे, कौन, ये वाला चार्ज लगा रहा है, तो फोर्स सी पर ए के द्वारा। अब पूछा जा रहा है यहां पर कैपिटल क्यू जो फोर्स है इस पे सारा फोर्स 0 हो, रिजल्टिंग फोर्स, तो रिजल्टिंग फोर्स निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं एफ सी डी, और एफ सी बी का वैल्यू यहां बराबर होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए के आएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। देखिए सी डी, सी डी का दूरी की देखिए, सी और बी, सी बी का दूरी भी आर है और सी डी का भी दूरी आर है। दो चार्ज, वो भी सेम चार्ज है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यहां भी देखिए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, चार्ज भी सेम है, दूरी भी सेम है, इसलिए इन दोनों के बीच का फोर्स सेम है। ठीक है, और फोर्स आ जाएगा आपको कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई दूरी है आर स्क्वायर। तो चलिए, आई फोर्स निकल गया, ही निकल गया। अब एफ सी ए निकालना है आपको। ठीक है, एफ सी ए निकालने के लिए एफ सी ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, के यहां भी कैपिटल क्यू, यहां भी कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर बाई दूरी, यानी ये डायगोनल है, ए से सी का दूरी डायगोनल है, ए सी का स्क्वायर, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर, कैपिटल डायगोनल क्या होगा, रूट 2 इंटू साइड होता है, साइड कितना है आर, यानी इतना का स्क्वायर, तो गया के कैपिटल क्यू का स्क्वायर 2 आर स्क्वायर। तीनों फोर्स का वैल्यू निकल गया। अब तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, चलिए रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए, ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, एफ सी डी और एफ सी बी का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो इसी दिशा में। ठीक है, और उसको एफ सी ए के रिजल्टेंट से जोड़ देंगे, तो टोटल रिजल्टिंग फोर्स जो आ जाएगा उस पर, रिजल्टिंग फोर्स वो आ जाएगा रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी ए। ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अलजेब्रा जानना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, एफ सी डी एफ सी बी दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो इसको हम क्या बोल दे, एक्स बोल दे, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू जोड़ने के बाद तो आ जाएगा रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2 इंटू एक्स प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। ठीक है, हमें एक और स्लाइड लेना पड़ेगा, तभी आपको हम ये समझा। चलिए एक और स्लाइड हम लोग नीचे से भेजते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जो था, चलिए, तो ये आया रूट 2 एक्स,
एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पता है, ये एक्स का वैल्यू पता है आपको यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू हम लिख देते हैं फिर से। चलिए यहाँ पे लिख देंगे, तो रिजल्टिंग फोर्स यहाँ आ गया एफ आर इजकल टू √2, एक्स का वैल्यू था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरा फोर्स था के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2r²। ये टोटल फोर्स बोल रहा है 0। ठीक है, तो 0 होने पर क्या आएगा, के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, एक कैपिटल क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी एक कैपिटल क्यू कॉमन आ जाएगा, और r² है ये, दोनों r² कॉमन आ जाएगा। तो के कैपिटल क्यू बाई r² कॉमन आ गया, यहाँ से बचा √2 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 2 इक्वल टू 0। तो क्या बचा, √2 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हमें निकालना है कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल क्यू बाई 2 इक्वल टू हो गया -√2 इंटू क्यू, यानी कैपिटल क्यू का वैल्यू आना चाहिए -2√2 इंटू स्मॉल क्यू, यानी कैपिटल क्यू का वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए। ये तो चार्ज का नेचर हो गया, लेकिन कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू जो लेंगे यहाँ मॉड में वैल्यू ले लेंगे, तो अगर 2√, ठीक है, माइनस को मॉड में लेंगे तो 2√2 आएगा, क्योंकि चार्ज स्केलर होता है, तो आंसर होना चाहिए 2√, बी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलिए अब 42 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पहले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, फाई इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, और कॉस थीटा भी होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे सीधे यूनिट पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या लिखे थे, अभी लिखे हम लोग, इसका यूनिट वोल्ट बाई मीटर आया हुआ है इससे पहले। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर सी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। 2021 का क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सरफेस, अगर कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज जो है किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर रखा गया, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा। ये तो सिंपल गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉसेस थ्योरम कहता है कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस में चार्ज प्लस क्यू है, इससे टोटल फ्लक्स जो आएगा, टोटल फ्लक्स इस सरफेस से जो निकलेगा, लाइंस निकलेंगे, टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, सीधे बी, ये तो फॉर्मूला है। अगर अंदर चार्ज क्यू है, ये तो भारी भी नहीं किया, यहाँ 2q कर सकता था, 3q कर सकता था, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल चार्ज बाई चार्ज दे दिया, तो कितना फ्लक्स, तो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। 44 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थीन सीट चार्ज्ड कंडक्टर, एक थीन सीट चार्ज कंडक्टर है, थीन सीट है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये चार्ज है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका वैल्यू ही होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इस किसी, ये याद, ये प्रूफ है, आपको पढ़ना है, किसी इनफाइनाइटली थीन सीट ऑफ चार्ज जो होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इंटेंसिटी, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इस टॉपिक का फॉर्मूला है। 44 हो गया। 45 क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर। अच्छा, किसी एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, हॉलो चार्ज स्फीयर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। किसी भी चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। और यही फराडे केज का भी कंसेप्ट है, FARADAY, फराडे केज। केज मतलब कोई पिंजरा, यानी किसी जगह को अगर हमको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, उसको हॉलो कंडक्टर से घेर देते हैं ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो ये तो डायरेक्ट बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। 45 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the surface of a sphere is sphere if it is charged with 10 माइक्रोकूलम। अभी देखिए फ्लक्स निकाले, बोले ना गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स क्या होता है स्फीयर के द्वारा, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां बोल रहा है निकालना है टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होगा चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखते हैं बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको उसमें से कौन सा वैल्यू मिल रहा है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डायरेक्ट लिखते 8.85, 10⁻12, लेकिन यह पाई में आंसर है। तो आप ऐसे काम कीजिए, आप जानते के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो पाई के रूप में आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए के का वैल्यू यहां पर लिखते हैं हम लोग 10 × 10⁻9, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया आपको 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया। अब ये रख दीजिए यहाँ पर, तो 5 आ गया 10 इंटू 10⁻⁻6 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब ध्यान दीजिए ये होगा 10⁻⁻5 बाई 1/9, ये 9 है, 9 हो चुका 36 पाई इंटू 10⁻9। ये जब सॉल्व होगा पलट जाएगा, तो 36 पाई 10 का पावर 9, यानी हो गया 36 पाई 10 का पावर +4। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देने वाले ने थोड़ा सा काम किया, हल्का सा काम किया, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2013 में आया हुआ हल्का क्वेश्चन। 36 पाई 10 का पावर 4 आ जाएगा, इसमें 36 पाई 10 का पावर +4। देखिए यहाँ यूनिट में भी खेला है ये होगा ए आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है। ऐसे फ्लक्स को वेबर यूनिट देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया गया, देखा कि बच्चा बना पाता है कि नहीं। 46। अब 35 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो हल्का सा हो ही सकता है, फिर भी तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद नहीं है, इतना ही क्वेश्चन टोटल है। हमने ऑब्जेक्टिव में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में डिस्कस करा है, इसको पूरी को कीजिए। पहला वीडियो में 20 क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो में आपको 26 क्वेश्चन है। दोनों वीडियो को तरीके से देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल सीरीज है, जिसका उपयोग बिहार बोर्ड के बच्चे जमकर करें, ठीक है। ओके बाय। कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आपके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से पास कर जाए एग्जामिनेशन को, आपकी एग्जामिनेशन की यात्रा एकदम मंगलमय हो।